अच्छा जी, आज पता मेरे साथ क्या हुआ। आज मेरे बच्चों ने कहा मामा हमें चिकन बिरयानी खानी है, लेकिन मेरे शोहर ने कहा मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। उनको ना पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है बिरयानी की निस्बत। लेकिन मैंने ना ज़िद की, मैंने कहा आप आज जो बिरयानी बनेगी ना वो खाते ही रह जाओगे, बस आप मुझे बनाने दो। क्योंकि मैंने ना कुछ दिन पहले बड़ी ही मज़े की मसालेदार सी बिरयानी की एक रेसिपी देखी, जिसको देखते ही मेरा तब से ही दिल कर रहा था कि बस मैं इसको बना लूँ। तरीका बिरयानी बनाने का बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है। इंशाल्लाह आप लोग भी आज के बाद इसी तरीके से बिरयानी बनाओगे मेरी तरह, जिस तरह मैं इस रेसिपी की फ़ैन हो गई हूँ ना। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 कप भरकर ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। उसमें ना प्याज डाल देने हैं, क्योंकि इस बिरयानी में जो असल गेम है ना वो प्याज और मसालों की है। प्याज मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिए हैं। 1 किलो चावल की बिरयानी बनानी है। 300 ग्राम प्याज काट लिए हैं, उनको ऑयल में फ्राई कर लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब इसी कंडीशन में आ जाए ना, इस तरीके से प्याज गोल्डन हो जाए, तो फ्लेम को आपने फ़ौरन से लो कर देना है। पहले आपने हाई फ्लेम के ऊपर प्याज को फ्राई करना है ना, उसके बाद आपने जब निकालना है तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा, ताकि निकालते निकालते जल ना जाए, ज़्यादा कलर डार्क ना हो जाए। चलिए जी, प्याज को निकाल कर साइड पे रख देंगे। अच्छा, इस रेसिपी को ना ट्राई करने से पहले मुझे यकीन नहीं था कि ये इतनी मज़े की बनेगी, क्योंकि ये ज़रा ना हटकर रेसिपी थी, तो मैं थोड़ा सा डरी भी थी कि पता नहीं क्या बनेगा। और दूसरा, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि आज बिरयानी आप खाते ही रह जाओगे, तो मुझे ज़्यादा डर था कि मज़े की बने ही बने। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर बनानी स्टार्ट की, लेकिन रिज़ल्ट माशाल्लाह से इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, आप खुद देखोगे आगे चलकर। अच्छा, उसी ऑयल में ना हम लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। 5 मिनट के लिए चिकन को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है। 5 मिनट के बाद आपने इसको ना चिकन को हिलाना है। इससे क्या होगा कि चिकन आपका ना चिपकेगा नहीं पैंदे के साथ, और बड़ा अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेना है आप लोगों ने इसको। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, बस हल्का सा जब कलर चेंज होगा ना, तो आपने तब तक ही चिकन को फ्राई करना है। किचन को फ्राई करना है किचन को नहीं, चिकन को फ्राई करना है। आजकल पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, एनीवेज, अब यहाँ पर साबुत खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें दालचीनी की स्टिक, 3-4 लौंग, 2 मोटी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 तेज़ पत्ता ऐड कर दिए हैं। ओरिजिनल बिरयानी की रेसिपी बता रही हूँ, आपने किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। उसके साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चें डाल देनी है। मिक्स नहीं हमने कुछ भी करना अभी, बस आपने सब कुछ डालना है, ध्यान से देखें। हल्दी डाल देनी है, कश्मीरी लाल मिर्चें डाल देनी है। आप लोगों ने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड कर देना है, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने ना ये चीज़ें ड्राई रोस्ट करके ना, ज़ीरा और धनिया, फिर इसको पीस कर आप लोगों ने ऐड करना है। मैं भी अभी फ्रेश पीस कर ही ऐड किया है। इससे ज़रा टेस्ट बिल्कुल अलग बनेगा और ज़्यादा अच्छी खुशबुएँ आएंगी इंशाल्लाह। आप मसाले डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इन चिकन को ना हिला लेना है। अच्छा, आपने ना कोई भी काम लो फ्लेम पर नहीं आज करना, ये काम आप लोगों ने ना मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है चिकन को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इसको ना मसालों के साथ अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही चिकन 2-3 मिनट मसालों के साथ पक जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोगों ने ना 2 टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना लेना है, उसको ऐड कर देना है। ठीक है, जग में आप बना लीजिएगा इसका पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट ऐड करके हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को पकने देंगे। दूसरी तरफ जब आपका ये काम कंप्लीट होगा ना, तब आपने चावलों को भिगो देना है। निकाल कर आप पहले रख लीजिएगा, लेकिन भिगोना आपने इस टाइम पर है। ठीक है, चावलों को भिगो दीजिएगा। मैं सेला राइस के नहीं बना रही, गोल्डन राइस के चावल बिरयानी नहीं बना रही। मैं ना सिंपल जो मेरे घर पड़े थे ना बासमती चावल, मैं उसी के साथ बना रही हूँ। उसी के साथ भी आपका दाना दाना इंशाल्लाह अलग बनेगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। ठीक है, बिगनर भी इस रेसिपी को बड़ा ही आसानी से बनाएंगे और इंशाल्लाह पहली दफ़ा में ही परफेक्ट बनेगी। अच्छा जी, मीडियम फ्लेम के ऊपर हाई टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ना हमने टमाटरों को अच्छे से चिकन के साथ पका लिया था। अब हम लोगों ने ना, जब इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर जो फ्राइड प्याज हमने साइड पर निकाल कर रखा था ना, आधा इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर आपने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राइड प्याज के साथ इसको पकाना है चिकन को। ये हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा खुशबुओं वाला, जायके वाला जो कौरमा है बिरयानी के लिए रेडी हो रहा है। इस पर अगर आप लोग कामयाब हो गए ना, तो फिर तो समझ लें आपकी बिरयानी परफेक्ट ही बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद 3-4 मिनट के लिए फ्राइड जो प्याज है डालकर पका लिया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे।
हमें ना कौरमे को बहुत ज़्यादा जायके वाला खुशबू वाला बनाना है। ये काम पुदीना धनिया और हरी मिर्चें भी कर देंगी। इतना मज़े का लग रहा था, इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, दिल कर रहा था वैसे ही कौरमा खा लें। अच्छा जी, अब आप लोगों ने ना दूसरा अहम काम यहाँ पे करना है। आप लोगों ने 1 कप भरकर गाढ़ा दही लेना है, उसके अंदर हाफ जो टेबल स्पून है ना वो चीनी ऐड कर देनी है और हाफ टेबल स्पून फूड कलर ऐड कर देना है येलो। अच्छा, चीनी का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता चला, लेकिन रेसिपी में ऐसे ही बताया गया था, तो आपको अगर पता हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। ये दही आपने बनाकर साइड पे कर लेना है, इसका बड़ा अहम किरदार है, ठीक है। इसको हम साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हम लोग ना झोल तैयार करेंगे। अच्छा, इंडिया में ऐसे ही कहा जाता है, इसको झोल कहते हैं। जो फ्राई प्याज किया था ना, उसमें से थोड़ा सा फ्राइड प्याज लेंगे, फ्राइड किया हुआ जो, उसके अंदर ना गोल्ड इस तरीके से कटे हुए टमाटर डालेंगे, धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे, हाफ टेबल स्पून के करीब तकरीबन। अच्छा, अब हाथ के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और ये जो झोल है ना, इसको भी आपने साइड पे रख देना है। इन दोनों चीज़ों का क्या करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। यहाँ पर ना पतीली ले लेंगे खुली सी कोई, उसके अंदर हम लोगों ने पानी ऐड कर देना है। अच्छा, चावल जितने हैं ना आपके, उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेकर आपने इसको चूल्हे पर रख देना है। फिर आपने इस पानी के अंदर ना साबुत खड़े मसाले और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करना है, ठीक है, जैसे इलायचियाँ, दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग वगैरह। अब हम लोगों ने ना इसके अंदर जो है वो जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट होगा ना, तो हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे, क्योंकि चावलों को भी भिगोए हुए तकरीबन 20-25 मिनट तो हो चुके थे। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया था। अच्छा, 2 टेबल स्पून ऐड किया था, बाकी चेक कर लीजिएगा और फिर आप अपने हिसाब से चेक करके डाल लीजिएगा। यहाँ पर ना ज़्यादा नहीं हिलाया, चावलों को हम लोगों ने ना तकरीबन 95% तक पका लिया है। मतलब कि जब आप चावल के दाने को तोड़े ना तो आसानी से टूट रहा हो, ज़्यादा आपने हार्ड नहीं दाना रखना, ठीक है। चावलों को हम लोग निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, उसका पानी गिरा देते हैं। उसके बाद जो हमने ये दही तैयार किया था ना, अब इसका काम है। अब आप लोगों ने जो कौरमा रेडी किया हुआ है ना, उसकी जो बोटियाँ ना आपने चारों तरफ साइड पे कर देनी है, ठीक है। सेंटर में आपने ग्रेवी रहने देनी है और जो जो बोटियाँ ना उसके ऊपर आप लोगों ने ना दही ऐड कर देना है, जो आपने फूड कलर और चीनी डाल के तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर झोल जो है ना वो ऐड कर देना है। मतलब जो धनिया पुदीना टमाटर ये वो सब कुछ हमने बनाया था ना, वो भी हमने साइडों पर ही ऐड करना है। सेंटर में हम लोगों ने इस तरीके से सारे चावल बॉयल किए हुए डाल देने हैं। इतनी ये कमाल बिरयानी की रेसिपी है, आप चाहे बीफ में बनाओ, चाहे मटन में बनाओ, चाहे चिकन में बनाओ, इंशाल्लाह इतनी मज़े की बनेगी कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा। और इतनी कमाल खुशबुएं और जायका आती है, ओहो, आता है कि आप लोग वाकई इस रेसिपी के दीवाने हो जाओगे। अब हम लोगों ने चावलों को अच्छे से सेट कर लिया है, क्योंकि अब इन्होंने फूलना नहीं है, अच्छे से फूल चुके हैं, इसलिए ये ना फुल हो गई है पतीली। इसके ऊपर भी हल्का सा बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना और जो थोड़ा सा प्याज बचा था ना वो डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी। यहाँ पर आपने ध्यान से एक चीज़ देखनी है, आपने ना देखना है, पहले हाई फ्लेम कर देनी है। जब आप देखें हल्का सा साइडों से ना धुआं निकलना स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर आप लोग इसकी फ्लेम को लो करके 10 मिनट के लिए दम लगा दीजिएगा। नीचे आप तवा रख दीजिएगा, अगर आपके पास मोटी पतीली, मोटे पैंदे वाली पतीली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और बिरयानी हमारी माशाल्लाह से रंगीन सी, खूबसूरत सी, जायके वाली और मसालेदार चटकारे वाली स्पाइसी सी तैयार है बिल्कुल। इतनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं और स्टीम, ओहो हो क्या बताऊँ। अब ये तो आप ट्राई कर लो जल्दी से, तो मुझे बताओ कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, गोल्डन जो राइस होते हैं ना, उसके जो चावल होते हैं ना वो जायके वाले नहीं होते, इसलिए मैं हमेशा ना बासमती चावलों के साथ ही बिरयानी बनाती हूँ। ये ज़्यादा मज़े की होती है, फ्लेवर भी इसमें ज़्यादा होता है। अच्छा, इस बिरयानी की रेसिपी में ना बोटियाँ भी बड़ी जायके वाली, सॉफ्ट सी और बड़ी ही मज़े की स्टीम जैसी लग रही थी। अच्छा, ये ऐसी रेसिपी है, अगर आप पहली दफ़ा भी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेगी। बिगनर के लिए स्पेशली ये रेसिपी थी और इतनी मसाले वाली, इतनी चटखारेदार, इतनी स्पाइसी थी कि हर किसी की फेवरेट हो जाएगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।